दीपावली पर सुनी जाने वाली कथाएं। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पाने के लिए इस कथा का श्रवण अवश्य करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कथा का पाठ या श्रवण करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है, दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। भक्तन कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखते हुए कथा का रसपान करें। नमस्कार दर्शकों, मुनेश वाइब्स चैनल में आप सबका स्वागत है। कथा शुरू करने से पहले आप सबसे प्रार्थना है, शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी हुई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। अगर ऐसी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए बिना विलंब के माँ लक्ष्मी जी की कथा शुरू करते हैं। किसी नगर में एक धनवान साहूकार रहता था, जिसकी एक सुंदर एवं धर्मप्राण बेटी थी। वह अपने घर के सामने स्थित पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करती थी। उस पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी उस वृक्ष से प्रकट हुई और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं तुम्हें अपनी सखी बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से निवेदन किया, माँ कृपया मुझे अपने माता पिता से पूछने का अवसर दे। घर लौटकर उसने अपने माता पिता को यह बात बताई और उनकी आज्ञा मिलने पर लक्ष्मी जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद लक्ष्मी जी वह साहूकार की बेटी सहेलिया बन गई। लक्ष्मी जी उससे बहुत स्नेह करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब वह लक्ष्मी जी के पास पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उन्हें सोने चांदी के बर्तनों में स्वादिष्ट भोजन परोसा, उसे सोने की चौकी पर बिठाया और रेशमी वस्त्र प्रदान किए। उस दिन भोजन के उपरांत लक्ष्मी जी ने उन्हें यह भी बताया कि कुछ दिनों बाद वह उसके घर पधारेगी। साहूकार की बेटी ने उनकी बात स्वीकार की और घर आकर अपने माता पिता को इस बात की जानकारी दी। माता पिता ने इसे सुनकर प्रसन्नता जताई, लेकिन बेटी को मन में एक चिंता सताने लगी। बेटी ने अपने पिता को चिंता का कारण बताया, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत महान है, मैं उनके स्वागत और सेवा के लिए कैसे तैयार हो पाऊंगी। यह सुनकर पिता ने उसे तुरंत सांत्वना दी और कहा, बेटी सच्चे मन से जो भी बन सके उसकी तैयारी करना, घर की साफ सफाई कर लेना और जो भी भोजन हम प्रेम पूर्वक बनाए वही लक्ष्मी जी को अर्पित करना। अगले ही दिन जैसे ही तैयारी की जा रही थी, एक अद्भुत घटना घटी। एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उनके आंगन में एक कीमती नौलखा हार गिरा दिया। साहूकार की बेटी ने इसे लक्ष्मी जी की कृपा मानकर हार को बेच दिया और उससे लक्ष्मी जी के स्वागत और भोजन की उत्तम व्यवस्था की। घर को भी सुंदरता से सजाया और जमीन की लिपाई पुताई की। जब लक्ष्मी जी घर आई तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, यह साधारण स्थान ही मेरे लिए पर्याप्त है। यह कहकर लक्ष्मी जी साधारण आसन पर बैठ गई और प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया। लक्ष्मी जी साहूकार और उसकी बेटी की सच्ची भक्ति और सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके घर में सदा सुख समृद्धि का वास रहेगा। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार हम सबके घरों में भी सुख शांति और धन वैभव की कृपा बनाए रखें। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति में भव्यता की नहीं, सच्चे मन की आवश्यकता होती है। माता लक्ष्मी वही वास करती है जहाँ श्रद्धा और सच्चे मन से सेवा की जाती है। माँ लक्ष्मी जी की दूसरी कथा। एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, लोग मेरी भक्ति में इतने लीन हो गए हैं कि सब नारायण नारायण का जाप कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु यह सब आपको पाने के लिए कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने जवाब दिया, अगर ऐसा है तो लोग लक्ष्मी का जाप क्यों नहीं करते। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि आपको विश्वास न हो तो क्यों न हम लोगों की भक्ति की परीक्षा ले। यह तय करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक गांव पहुंचे। गांव भगवान ने
एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके द्वार पर जाकर बोले, मैं यहाँ भगवान की कथा व कीर्तन करना चाहता हूँ। उस घर के सेठ ने सहर्ष उन्हें अपने घर में ठहरने की अनुमति दी। धीरे धीरे लोग कथा की जानकारी मिलने पर वहां पर एकत्रित होने लगे। पहले दिन कुछ लोग ही आए, लेकिन अगले कुछ दिनों में कथा की ख्याति फैलने लगी और भक्तों की भीड़ जुटने लगी। भगवान नारायण ने यह देखकर प्रसन्नता व्यक्त की, यह सोचकर कि लोग वास्तव में भक्ति में रुचि ले रहे हैं। माता लक्ष्मी ने भी सोचा कि जाकर देखती हूँ कि यह सब कैसे हो रहा है। माता लक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी महिला का रूप धारण किया और उसी गांव में पहुंची। एक महिला अपने घर का ताला बंद कर रही थी। वह प्रवचन में जाने की तैयारी कर रही थी। लक्ष्मी जी ने उस महिला से कहा, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम थोड़ा पानी पिला सकती हो? महिला ने कहा, माताजी, मुझे कथा में जाना है, लेकिन आपके लिए थोड़ा पानी ले आती हूँ। वह अंदर से एक लोटा पानी ले आकर माँ को दिया। जब माता ने पानी पिया और लोटा लौटाया तो वह लोटा सोने का हो गया। महिला को आश्चर्य हुआ कि स्टील का लोटा सोने का कैसे हो गया। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि चमत्कारी माता है। उसने विनम्रता से कहा, माताजी, यदि आप भूखी हो तो कृपया थोड़ा भोजन भी कर ले। वह सोच रही थी कि यदि माता भोजन करेगी तो उसकी थाली, कटोरी और गिलास भी सोने के हो जाएंगे। लक्ष्मी जी ने उसे मुस्कुराते हुए मना कर दिया और कहा, बेटी, तुम अपने प्रवचन में जाओ। अगले दिन उस महिला ने गांव की अन्य महिलाओं को इस चमत्कार के बारे में बताया। अब लोग कथा में कम और लक्ष्मी जी की चमत्कारी झलक पाने के लिए अधिक व्यस्त हो गए। धीरे धीरे कथा में लोगों की उपस्थिति कम होने लगी। भगवान विष्णु ने सेठ से पूछा, लोगों की संख्या कम क्यों हो गई? सेठ ने बताया, महाराज, एक चमत्कारी बूढ़ी इस गांव में आई है और जिसके घर में वह जाती है वहां के बर्तन सोने के हो जाते हैं। लोग उनकी सेवा में अधिक लगे हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु समझ गए कि यह सब माता लक्ष्मी का प्रभाव है। उस सेठ ने भी कथा से ध्यान हटा लिया और माता लक्ष्मी के पास पहुंचकर कहने लगे, माताजी, मैं आपके स्वागत के लिए अपने घर को प्रस्तुत करता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं सबसे पहले तुम्हारे घर में ही आने वाली थी। तुमने उस संत रूपी कथावाचक को ही अपने घर से बाहर निकालने का विचार कर लिया। मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ जहाँ प्रभु का आदर सम्मान नहीं होता? सेठ ने सोचा, इस संत के कारण लक्ष्मी जी के घर नहीं आ रही, तो उसने तुरंत भगवान से कहा, महाराज, कृपया आप अपना सामान बांध ले, मैं आपकी व्यवस्था धर्मशाला में करा देता हूँ। भगवान विष्णु बोले, लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। सेठ ने आग्रह किया कि वे जल्द ही वहां से चले जाएं। भगवान ने भी मान लिया और अपने बर्तन बांधने लगे। इतने में लक्ष्मी जी प्रकट हुई और सेठ से कहा, सेठ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी ने उन्हें बाहर ले जाकर समझाया, आपने जिस संत को घर से निकालने का सोचा वही असल में मेरे प्रभु हैं। जहाँ परमात्मा का वास नहीं होता वहीं पर मेरा निवास नहीं होता। जहाँ परमात्मा का वास वही मेरा निवास होता है। इसलिए जब तक यहाँ पर प्रभु का वास नहीं होगा तब तक मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगी। इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी वहाँ से प्रस्थान कर गए। सेठ और गांव के लोग निराश हो गए और समझ गए कि केवल लक्ष्मी के पीछे भागने से धन और समृद्धि नहीं प्राप्त होती, बल्कि भक्ति और श्रद्धा प्रभु को पाने का प्रयास करना चाहिए। जिस घर में प्रभु का वास होता है वहां लक्ष्मी का आशीर्वाद स्वयं प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और प्रेम निहित भाव ही सच्चा वैभव है। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वही होता है जहाँ सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति की जाती है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। श्री सत्यनारायण व्रत का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक है। इस व्रत का संकल्प और कथा का श्रवण की जीवन में सुख समृद्धि और प्रभु की असीम कृपा प्राप्त कराने वाला माना गया है। ऐसा कहा गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करने से
हजारों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। भगवान सत्यनारायण जो विष्णु के रूप माने जाते हैं, भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस व्रत कथा के जीवन में घटित विभिन्न घटनाओं के माध्यम से भगवान की कृपा का वर्णन किया गया है। कथा का प्रारंभ नेस्लिनिय तीर्थ में एक बार 88,000 ऋषि शौनक के नेतृत्व में भगवान श्री सुत जी के पास गए और उसने प्रश्न किया कि हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में विद्या से रहित मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? कौन सा ऐसा तप या उपाय है जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो और मनोवांछित फल मिल सके? इस प्रश्न के उत्तर में सूत जी ने कहा कि यह प्रश्न एक बार नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु से किया था। भगवान विष्णु ने नारद को सत्यनारायण का व्रत विधान बताया जो सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। कथा का विस्तार। काशीपुर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से त्रस्त यह ब्राह्मण भगवान का स्मरण करते हुए दर दर भटकता था। एक दिन भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर उसे सत्यनारायण व्रत करने का विधान बताया। भगवान ने उसे समझाया कि इस व्रत से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि का निवास होता है। भगवान के अंतर्ध्यान होने के बाद ब्राह्मण ने सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन उसने भिक्षा मांगकर सामग्री इकट्ठी की और विधि पूर्वक सत्यनारायण व्रत का पूजन करने लगा। इस तरह से उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास हुआ और अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। कथा का दूसरा पात्र। लकड़हारा एक दिन जब ब्राह्मण सत्यनारायण कथा सुना रहा था तो भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां आ पहुंचा और कथा सुनने लगा। कथा सुनने के बाद उसने प्रसाद को ग्रहण किया तथा प्रसाद ग्रहण करने के बाद उसने ब्राह्मण से पूछा कि सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में, इसकी विधि विधान के बारे में पूछा। सारी व्रत विधि जानने के बाद लकड़हारे ने मन ही मन में सत्यनारायण व्रत के संकल्प लिया। जब वह लकड़ी बेचने गया तो उसे लकड़ी का दुगना दाम मिला। उससे उत्साहित होकर उसने पूजा सामग्री खरीदी और घर लौटकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से थोड़े ही समय में लकड़हारा भी धनवान बन गया और उसका जीवन सुखमय हो गया। कथा का तीसरा पात्र। राजा ओमकार प्राचीन काल में एक धर्मनिष्ठ राजा था। राजा ओमकार अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक बार वो नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। वहां एक व्यापारी आया। उसने राजा से पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। राजा ने उसे बताया कि वे भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्यापारी ने यह सुनकर मन में संकल्प किया कि संतान होने पर वह भी यह व्रत करेगा। सत्यदेव की कृपा से उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती हुई और 9 माह बाद एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया कलावती। समय बीतने पर लीलावती ने अपने पति को व्रत की याद दिलाई, लेकिन राजा अपने काम में व्यस्त हो गया। जब कन्या विवाह योग्य हुई तो उसने उसके विवाह एक सुंदर राजकुमार से करा दिया, किंतु व्रत का संकल्प पूरा नहीं किया। इससे भगवान सत्यनारायण अप्रसन्न हो गए। राजा को व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर जाना पड़ा, जहां पर उसे धन की भारी हानि हुई। सत्यनारायण भगवान की कृपा और राजा का पश्चाताप, राजा और उसके परिवार के सदस्यों ने बड़ी कठिनाइयों का सामना किया। राजा की कन्या कलावती को सत्यनारायण व्रत का महत्व समझ आया और उसने व्रत का संकल्प लिया। कलावती की प्रार्थना से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और राजा और उसके परिवार को वापस सुख समृद्धि प्राप्त हुई। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कथा में बताया गया है कि इस व्रत से व्यक्ति की सारी परेशानियां दूर होती हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण व्रत और पूजा में विश्वास रखने वालों पर भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। व्यापारी की कथा। प्राचीन काल में एक समर्थ व्यापारी था जो भगवान सत्यनारायण का व्रत रखना चाहता था। एक दिन वह व्यापार के लिए समुद्र किनारे पहुंचा। उसके मन में संकल्प था कि यात्रा सफल होने पर वह सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा। उसकी यह प्रार्थना सत्यनारायण भगवान तक पहुंची।
और भगवान ने उसे अपार धन और वैभव से संपन्न किया। लेकिन व्यापारी संकल्प के बावजूद व्रत करना भूल गया। कुछ समय पश्चात व्यापारी की पुत्री का विवाह हुआ। विवाह के बाद व्यापारी अपनी बेटी और दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र किनारे पर गया। वहां से लौटते समय उन्हें एक राजा के सिपाहियों ने चोर समझकर पकड़ लिया और उनका सारा धन जब्त कर लिया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने व्रत का संकल्प करते हुए भगवान से क्षमा याचना मांगी। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने राजा को सौपन में आदेश दिया कि व्यापारी को मुक्त किया जाए और उसको धन दौलत लौटाया जाए। राजा सुबह होते ही व्यापारी को ससम्मान रिहा कर दिया और उसका धन वापस लौटा दिया। इस घटना के बाद व्यापारी ने पूरे विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उनका जीवन सुख शांति से व्यतीत हुआ। राजा तुंगध्वज की कथा। एक बार राजा तुंगध्वज ने सत्यनारायण व्रत का महत्व नहीं समझा और ब्राह्मण द्वारा आयोजित सत्यनारायण भगवान की पूजा में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। इससे भगवान सत्यनारायण अप्रसन्न हो गए। उसी समय राजा की राज्य समृद्धि में ह्रास होने लगा और उसे कई कष्टों का सामना करना पड़ा। राजा को अपने किए का पश्चाताप हुआ और उसने सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगते हुए व्रत करने का संकल्प किया और श्रद्धा और विधि पूर्वक व्रत करते ही राजा को अपना खोया हुआ वैभव प्राप्त हुआ और उसके राज्य में पुनः समृद्धि लौट आई। राजा ने यह अनुभव किया कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से ही उनका उद्धार हुआ है। इसके बाद राजा ने नियमित रूप से सत्यनारायण व्रत करना आरंभ किया और अपने राज्य में भी व्रत के महत्व का प्रचार किया। कथा का समापन। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कृपा से जीवन में सभी प्रकार के सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। कथा में यह शिक्षा दी गई है कि मनुष्य को सदैव अपने वचन और संकल्प का पालन करना चाहिए और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। सत्यनारायण व्रत के माध्यम से ही हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकता है और मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। कहानी को सुनने और व्रत करने से ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण भगवान जी की कृपा से सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें व कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। धन्यवाद।